नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित कई अन्य केंद्रीय और राजस्थान के मंत्री जोधपुर आएंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी जोधपुर में होंगे। ये सभी दिन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद देर शाम को उम्मेद भवन पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह की शादी में बतौर बाराती शामिल होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, प्रशासन पर अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और सत्ता के अलग अलग केंद्र बन गए हैं। मंत्रिमंडल के समन्वय की कमी का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। टोंक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार को बने 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अब तक कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। आपको सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित जी सकें, और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियां दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी जीरो टॉलरेंस की। वो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और मैं जैसे मैं पहले कहा, उसका नुकसान लोगों को हो रहा है। भाजपा का जगह बड़ा है, दुष्कर्म जैसी घटना हुई है, हाँ जी, कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, कोई धरना कोई प्रदर्शन। देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग कभी भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? सुरक्षा, लोगों को, एक बहन बेटियों को एक विश्वास पैदा करना कि आप अपना जीवन खुले से जीवन जी सकती हो। पहली जिम्मेदारी वो है। बाकी भाषण और घोषणा पत्र और सारी स्पीच तो सरकार करती रहती है, लेकिन वहाँ सरकार पूरी तरह फेल है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। राजस्थान में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा 5 हिंदू नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद और लैंड जिहाद से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की। विहिप के क्षेत्रीय सचिव सुरेश उपाध्याय ने यहाँ एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों ही देशव्यापी समस्या बन गए हैं और राजस्थान भी इनसे अछूता नहीं है। हाल ही में ब्यावर जिले में 10 युवकों, जिनमें से 8 मुस्लिम हैं, और 3 नाबालिग लड़कों द्वारा कथित तौर पर 5 नाबालिग लड़कियों का शोषण और ब्लैकमेल किया गया। विजयनगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए। इसकी मुसलमान समाज की, उनकी परिचित बहन केंद्र प्रसाद समाज की थी कि कौन बहन है, तो उसी समाज की कोई महिला भी इनकी मदद करती है। फिर उन बच्चियों को ले जा करके पहला फुसला कर नशा करके उनका अश्लील वीडियो बनाते हैं, उनके साथ दुराचार भी करते हैं और उसके आधार पर ब्लैकमेल करते हैं और उसके माध्यम से अन्य अपनी सहेलियों को भी लाने के लिए बातें करते हैं। बच्चियां छोटी होती हैं, डर के मारे, इज्जत के मारे वो घर में नहीं बताती। जब घर वालों को पता लगता है तो मेरा जो अनुभव है, बड़ी संख्या में, अधिक बहुमत संख्या में ऐसे केसेस में मुकदमा दर्ज ही नहीं होता। राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट आई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहा और दिन भर राजस्थान के कई शहरों में सर्द हवाएं चली। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर देश भर के कई राज्यों में दिख रहा है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर का मौसम भी पलटी खा चुका है। तेज ठंडी हवाओं के साथ दिन में तेज धूप रही। एनसीआर में चल रही तेज हवाओं से न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि उत्तर भारत से चल रही इन सर्द हवाओं में राजस्थान में मौसम को प्रभावित किया है। राजस्थान के कई शहरों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। परीक्षा की तैयारियों को बोर्ड प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है।
इस बार राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है, लेकिन परीक्षा का समय पहले की तरह सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक एक ही पारी में रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षा आयोजन के लिए 41 जिलों में 6,188 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए लगभग 20 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। केंद्रीय कंट्रोल रूम बोर्ड कार्यालय में स्थापित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए अजमेर में 158 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में केवरली के पास गुरुवार सुबह करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में बच्चे और महिला भी शामिल है। इनके अलावा एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ गोमाराम, सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह, एसआई गोकुल राम, हेड कांस्टेबल विनोद सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली।